There is a big difference that can take place in our life when we understand what our destination should be. और अगर जो हम अपने लक्ष्य को पहचान लें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी एक भिन्नता या बदलावट आ सकता है। For many years in my life, my destination was heaven. कई सालों तक जो मेरा उद्देश्य या लक्ष्य है वो स्वर्ग था। I was looking forward to going to heaven. और मैं देख रहा था कि मुझे स्वर्ग में पहुंचना है। But I'll tell you honestly today, और मैं आज बताना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, that may surprise you. और वो आपको आश्चर्यचकित करेगा। That was when I was a spiritual child. उस समय मैं एक आत्मिक बालक था। When I became a man spiritually, I put away childish things. और जब मैं आत्मिक तौर से पुरुष बना तो मैंने आत्मिक बालकपन को त्याग दिया, छोड़ दिया। I'm not looking forward to going to heaven now. अब मैं स्वर्ग में जाने की नहीं सोचता हूँ। I'm looking forward to being with Jesus. और मैं देखता हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना है। It's like if you're married. वो इस प्रकार से है, मान लो आप शादीशुदा हैं। If your house means more to you than your husband, something's wrong with your marriage. अगर जो आपका घर आपके पति से ज्यादा आपको प्यारा लगता है, इसका मतलब आपके शादी में कुछ गड़बड़ी है। Maybe you got a palace. हो सकता है आपके पास एक महल हो। Will you be happy there if your husband is not there? क्या आप खुश रहेंगे अगर जो आपके पति वहां पे नहीं होंगे, Or your wife is not there? या आपकी पत्नी नहीं होगी? Then there's something seriously wrong with your marriage. तो आपके जो शादी में जो जीवन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। Do you go back to your house or to your wife or husband? क्या आप अपने भवन में या घर में जाएंगे या फिर अपने पति या पत्नी के पास जाएंगे? That's what I mean, that I'm not waiting to go to heaven. I'm waiting to be with Jesus. और मैं स्वर्ग की बाट नहीं जो रहा हूँ, मैं जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के लिए चाहता हूँ। And I say, Lord, if you're in, I'd be happy to go to hell if you're there. हाँ, परमेश्वर से मैं कहता हूँ अगर जो परमेश्वर तू अगर जो नरक में रहेगा तो मैं वहां पे भी आने के लिए खुश हूँ। Because hell will not be hell then. If you're there, it's heaven already. क्योंकि अगर जो परमेश्वर अगर जो नरक में होगा तो वो नरक नहीं रहेगा। And that's why for me heaven has begun now, because I want to be with Jesus right now. क्योंकि अभी मेरे लिए ये जो है स्वर्ग है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हूँ मैं। That is the way we are supposed to live. और इस प्रकार से हमें जीवन जीना है। We experience one heaven here on the earth because Jesus is with us. और हम एक स्वर्ग का अनुभव यहाँ पे धरती पे करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। And then a physical geographical heaven when he comes again. और जो स्थायी स्थान के रूप में जो स्वर्ग है वो हम बाद में प्राप्त But करेंगे। that's not all. वो केवल नहीं, Not just to be with Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहना नहीं। It says in 1 John chapter 3 and verse 2. पहला यूहन्ना 3 उसके 2 में लिखा है, When he comes, जब वो आएगा we will not only see him, ना केवल हम उसको देखेंगे, but we will be like him. Verse 2. और वहां पे लिखा है कि हम उसके समान बन जाएंगे। That is the best part of it. और यही सबसे खूबसूरत बात है। See, if I'm not like him and I just see him, I'll be very disappointed. अगर जो मैं उसको देखूं और मैं उसके समान नहीं बनता तो वो मेरे लिए एक निराशजनक बात होगी। I'll be disappointed because I say, Lord, there's still so many areas in my life where I'm selfish or proud, and I still behave like that in eternity. It'll be a shame. हाँ, अगर जो बोलेंगे कि परमेश्वर अभी भी मैं जो स्वार्थी है और भी बहुत सारे समस्या है मेरे अंदर और मैं हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए वही स्वभाव लेके जीऊं तो वो I hate these things. और मैं इनसे नफरत करता हूँ। I hate it and I want to be free from it. और मैं इससे आजाद होना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। Think of a sickness from which you long to be free. और आप उस बीमारी के बारे में सोचे जो आप कई अरसों से उसके छुटकारा पाना चाहते हैं। I've met people with cancer who did chemotherapy for years and they're so happy that they are free. और मैं उन लोगों को जानता हूं जो कई सालों से कीमोथेरेपी कर रहे हैं, वो कैंसर से पीड़ित थे लेकिन अब वो उन्होंने छुटकारा पा लिया, बहुत खुश हैं। Even when they get a checkup and they say, "Oh brother, the doctor said there's no growth of that cancer." और वो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और बोलते हैं कि अब वो कैंसर मेरे शरीर में नहीं है। I say, Lord, I want to hate sin in my life more than anybody hates cancer in his body. और मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर, मैं पाप से इतना अधिक नफरत करना चाहता हूं जितना कि अगर जो कोई व्यक्ति जिसके अंदर कैंसर हो वो उस बीमारी से करता उससे अधिक। I want to be more free from sin in my life than any human being wants to be free from AIDS or cancer or Ebola. और कोई व्यक्ति जो कि कैंसर एड्स से पीड़ित है वो अपनी जिंदगी में इन बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है, उससे कहीं अधिक मैं पाप से मुक्ति पाना चाहता हूं। If there is someone on earth who wants to be more free from sickness
then I want to be free from sin. अगर जो कोई व्यक्ति I want ऐसा to learn from him. अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है जो बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, मैं उससे सीखना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाप से मैं और अधिक मुक्ति प्राप्त करूं। I said, Lord, make me hate sin more than I hate any sickness. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं पाप से नफरत करूं बीमारी से भी अधिक। And make me live for you more than any businessman lives for money. और कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से धन दौलत के लिए जीता है उससे भी कहीं अधिक गुना मैं तेरे लिए जीने के लिए तू मुझे बना। Bombay is known as the commercial capital of India. और मुंबई जो है यहाँ पे व्यवसाय का एक केंद्र माना जाता है। So many people are here to make money. और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे धन दौलत बनाने के They लिए। invest in real estate knowing that the value will go up. और वो लोग जो है जमीन जायदाद में पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है उसका दाम बढ़ेगा। Think and dream about how to make more money, how to make better investments. और वो सोचते हैं और सपना देखते हैं कि किस प्रकार से और अधिक पैसा कमाया जाए। I say, Lord, I want to live to please you more than any businessman here. और मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर मैं उन व्यवसाय करने वाले लोगों से भी अधिक मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, वो मुझे सिखा। More than they are running after money, I want to run after you. और जैसे वो पीछे के पैसे के पीछे भागते हैं मैं उसी प्रकार तेरे पीछे दौड़ना चाहता हूं। If there's one man in India, some businessman who is pursuing after money more than I'm pursuing after Jesus Christ, I were to hang my head in shame. और अगर जो मुझसे तेज कोई अगर जो पैसे के लिए भागता है जितना मैं परमेश्वर के पीछे भागता हूं तो ये मेरे लिए शर्मनाक बात है। They are always dreaming, where can I open another store? Which city can I go and open a branch of my business? और वो हमेशा सोचते हैं और सपना देखते हैं कि कहां पे मैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाऊं और कहां पे ब्रांच खोलूं। They're thinking about it all the time. और वो हमेशा यही सोचते हैं। Think of the number of things they deny themselves in order to do that. और वो अपने आप को त्याग देते हैं बहुत सारी चीजें पाने के लिए। And we talk about sacrifice. We have done no sacrifice compared to these businessmen. और हम बलिदान के बारे में सोचते हैं और इनसे अधिक बलिदान हमने कुछ भी नहीं किया। I look at some of these businessmen and I'm ashamed of myself. और कई व्यवसाय करने वालों को देखकर व्यापारियों को देखकर मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस I करता say, हूँ। Lord, I have no time to waste. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मेरे पास कोई समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। I have only one life to live. और मेरे पास केवल एक ही जीवन है जीने के I लिए want to make the most of it. और उसमें से मैं सबसे अधिक हासिल करना चाहता You have हूँ। a passion like that? और क्या आप लोगों को भी वैसा जुनून चाहिए? You young people, आप जवान लोग, what a wonderful thing if you can be gripped at a young age. और कितना खूबसूरत बात होगा कि आप इस जवानी के समय भी जो है उसका इस्तेमाल करें। When I was baptized at the age of 21, और जब 21 साल के थे उन्होंने जब बपतिस्मा लिया that is 54 years ago, और 54 साल पहले I said, Lord, the Lord showed me that He had a plan for my life. उस समय परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर ने जो है एक योजना बना रखी है इनके जीवन के प्रति। And that is from scriptures, not by some voice from और heaven. कोई आवाज नहीं लेकिन वो परमेश्वर के वचन के One द्वारा। of those verses I showed you in Ephesians 3. और एफिसियों की किताब उसमें 3 अध्याय में वहां पे लिखा हुआ है I already read it earlier. और वो मैंने पहले भी पढ़ा That we are His workmen, verse 10. We were created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Verse 10. हाँ 3 उसका 10 ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों No, 3, 10. Chapter 3, verse 10. Ephesians है? नहीं, ये Ephesians है क्या? क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए Oh, sorry. भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। 100% my mistake. I must be like the thief on the cross. 2:10, correct. We were created to fulfill certain works that God long before prepared that I should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया That है। means long before I was born. यानी कि मेरे जन्म लेने से कई साल पूर्व, I believe this. और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, God had prepared certain works
परमेश्वर ने कुछ कामों को तैयार किया है These are the works this son of mine must do. और ये मनुष्य के संतान को ये कार्य करना है. He's going to wander around for the first 19 years of his life, not serious about Christianity. और मसीहत के बारे में कुछ ज्यादा वो सीरियस नहीं लेना और ऐसे चलते फिरते रहना है 19 साल तक. And then he will accept me, I know that. और अब मैं जानता हूँ उसके बाद ये मुझे स्वीकार करेगा. And then he will shift around thinking about baptism for 1.5 years. और उसके बाद 1-1.5 साल लगेगा उसको वो बपतिस्मा के बारे में Then सोचने I में. know when he's 21 he'll be baptized. और 21 में वो बपतिस्मा लेगा. Okay, at least from that point I want him to take his life seriously. कम से कम उसके बाद वो अपने जीवन के प्रति जो है विशेष ध्यान देने के लिए. And he did that with me. और वो उसने किया ये काम. I began to see, oh Lord, your plan is much better than any plan I can make. और परमेश्वर की जो योजना है वो सबसे बेहतरीन योजना है जो मैं बना सकता हूँ उससे कई अधिक. I'll tell you honestly, I surrendered everything. मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने सब कुछ समर्पण I किया. said, Lord, all these ambitions in the Navy, gone. और नेवी में जो भी मेरी इच्छाएं थी वो सब गए. Marriage, I'm willing to live all my life unmarried. और मैं बगैर शादीशुदा किए भी पूरी जिंदगी जीवन काटने के लिए तैयार. Everything on the altar. और सब कुछ मैंने उस बलिवेदी पे चढ़ा I दिया. don't want money, I don't want honor, I don't want anything. मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत नहीं, कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं. I want to do that plan which you have for my life. Just show it to me, I'll do it day by day. और जो योजना तूने मेरे प्रति रखा है वो तू मुझे दिखा ताकि मैं हर दिन वो करूं. Show me how to find it. और तू मुझे बता कि किस प्रकार से मैं उसको खोजूं. I know you won't give me a blueprint for my whole life. और मैं जानता हूं कि पूरे जिंदगी पर के लिए जो योजना है वो एक साथ नहीं I know बताएगा. like the pillar of cloud, you'll lead me day by day. I'm happy for that. और मैं जानता हूं कि उस बादल के खंबे की तरह हर रोज तू मुझे दिखाएगा. That's enough. और वो काफी But है. don't let me miss it. लेकिन वो उससे मैं चूक जाऊं And ऐसा ना हो. if I'm going out somewhere अगर- away from that path, अगर जो उस मार्ग से मैं दूर भटकता हूं give me some serious sickness or something that will make me repent and come back. या ऐसा कोई बीमारी दे जिससे कि मैं जो है मन फिराकर वापस लौटूं. I don't want to miss your will. लेकिन मैं तेरी योजना को जो है उससे And चूकना नहीं चाहता. if in some moment of weakness I say yes to marry some stupid girl, अगर जो किसी भूल चूक से मैं किसी बेवकूफ लड़की से कहूं कि हाँ and शादी not करना the चाहता girl हूं you chose for me, और जिस लड़की को तूने चुना उससे नहीं. even on my wedding day, bring an earthquake and finish that so that I don't get married हाँ to her. मेरे शादी के दिन जो है भूकंप लेकर आ लेकिन उसको तू खत्म कर. I'm not joking. I seriously said that to the Lord. मैं कोई मजाक नहीं कर रहा. मैंने परमेश्वर से कहा ये सब Because बातें. I know how weak men are sometimes to go and say yes to somebody who's not God's will for you. और मैं जानता हूं कि मनुष्य कितना कमजोर है जो कि परमेश्वर की योजना नहीं है उसको भी हाँ कर So देता I है. was scared. इसलिए मैं डरा हुआ था. It's good to have a healthy fear और अच्छा एक भय अंदर होना and जरूरी not to है. have so much self-confidence. या फिर अपने ऊपर जो है वो निर्भरता रहना नहीं. You know, in the Old Testament there was a law that every male must be circumcised. और पुराने नियम में एक हुक्म एक व्यवस्था था कि हर एक पुरुष का And खतना किया होना The चाहिए. Lord said those who are not circumcised, और- not circumcised are not part of the covenant of my. और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जो जिस किसी ने खतना नहीं किया And- वो उस नए जो क्या कहते हैं Are not, Covenant- yeah, not part of my people. हाँ परमेश्वर के लोग नहीं हैं. So I used to say that everything, all these Old Testament laws had a meaning. हाँ और जो जितने भी व्यवस्था है उन सब के अर्थ हैं. Like the lamb was a picture of Christ. हाँ अगर जो मेमना देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है. Going through the Red Sea was a picture of water baptism. हाँ और लाल समुद्र को पार करना बपतिस्मा का चिन्ह है. And the cloud was a picture of the baptism of the Holy Spirit. और जो बादल है वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा का दिखाता है. The Sabbath was a picture of the inner rest. और जो सबत का दिन है वो हमारे अंदरूनी जो आराम का The दिखाता high है, priest, विश्राम को दिखाता है. high priest is a picture of Christ. और जो महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है. What is this circumcision? और ये खतना क्या चीज है? Then I saw Philippians 3:3. उसके बाद मैंने देखा है फिलिपियों 3 उसका 2. Circumcision means no confidence in myself. और जो खतना का मतलब है कि मैं अपने ऊपर जो है भरोसा ना रखूं. That's what it says here in Philippians 3:3. We are the true circumcision. We have no confidence in the flesh. हाँ वहीं पे ये 3 के 2 में यही लिखा है कि हमें जो है खतना करने वाले यानी कि हमें अपने ऊपर स्वयं पर भरोसा नहीं रखना है. That is the meaning of circumcision. और उसी को ही खतना That means कहते हैं. spiritually,
I have zero confidence in myself. यानी कि आत्मिक तौर से मुझे अपने ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, But I worship in the Spirit. I depend on the Holy Spirit. लेकिन मैं आत्मा में आराधना करूंगा और मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार करना है। No confidence in myself, 100% confidence in the मुझे Holy अपने Spirit. शरीर के ऊपर भरोसा नहीं रखना, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है। That I saw was real fullness of the Spirit. और वही आत्मा की भरपूरी है, That is the fullness of the Spirit I wanted. और वही आत्मा की भरपूरी मैं चाहता Not हूँ। just exercising some gifts. या कोई वरदान को जो है उसको उपयोग में लाना, वो नहीं। Not quoting a date on which I was baptized in the Holy Spirit. या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया हुआ दिन बताना, वो नहीं। Dates are not important. और जो तारीखें हैं वो कोई प्रमुखता नहीं है। Dates are written on tombstones in the cemetery. हाँ, जो तारीखें हैं वो मरे हुए के खबर में लिखा जाता I'm है, not interested in a date. और मैं तारीखों में ज्यादा I'm इच्छा नहीं interested रखता। that today, in my life now, I have no confidence in the flesh, but complete confidence in the Holy Spirit. और मेरा ये मानना है कि आज के दिन मैं अपने शरीर के ऊपर नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर भरोसा रखूं।